नमस्कार। अगर आप भारतीय शेयर बाजारों में ट्रेड करते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ज़रूरी मार्केट अलर्ट है। 15 जनवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। चलिए इसके बारे में सारी ज़रूरी बातें जानते हैं। सीधी सी बात यह है कि इस दिन भारतीय स्टॉक मार्केट्स ट्रेडिंग के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। मतलब कोई खरीद बिक्री नहीं। देखिए, ये जानकारी हम कहीं और से नहीं बल्कि सीधे बीएसई और एनएसई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से लेके आए हैं। हमने इन सर्कुलर्स को अच्छी तरह से एनालाइज किया है ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए। तो सवाल उठता है कि ये छुट्टी क्यों? वजह है एक पब्लिक हॉलिडे। असल में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई जैसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में नगर निगम चुनावों की वजह से छुट्टी डिक्लेयर की है। और क्योंकि हमारे दोनों मेन एक्सचेंज बीएसई और एनएसई मुंबई में ही हैं, तो जाहिर है वो भी इस दिन बंद रहेंगे। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ट्रेडर या इन्वेस्टर होने के नाते इस छुट्टी का हम पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो बंद रहेंगे? इसमें इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग यानी एसएलबी, करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, ये सभी पूरे दिन के लिए बंद रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, खासकर कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए। ध्यान दीजिएगा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स का मॉर्निंग सेशन तो बंद रहेगा, लेकिन जो शाम का सेशन है यानी 5 बजे से लेकर रात के 11:55 तक, वो ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा। इस बात को जरूर नोट कर लें। अच्छा, एक और सवाल जो सबके मन में आएगा, हमारे ट्रेड सेटलमेंट्स का क्या होगा? इसको समझने के लिए हमने ये एक आसान सी टेबल बना दी है। देखिए, जो भी ट्रेड्स बुधवार 14 जनवरी को होंगे, उनका सेटलमेंट अब सीधे शुक्रवार 16 जनवरी को होगा। गुरुवार की छुट्टी की वजह से सब कुछ एक दिन आगे खिसक जाएगा। अब आते हैं इस पूरे अपडेट के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यह खासकर एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए है। इस पर आपको खास ध्यान देना होगा। देखिए, जिन भी इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली या वीकली एक्सपायरी गुरुवार 15 जनवरी को होनी थी, उसे एक दिन पहले कर दिया गया है। मतलब नई एक्सपायरी डेट अब बुधवार 14 जनवरी होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो क्या ऐसा कुछ पहले भी हुआ है? और इस छुट्टी के बाद आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमारी एनालिसिस बताती हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले साल 2017 में भी महाराष्ट्र के सिविक पोल्स यानी निकाय चुनावों के लिए मार्केट्स बंद हुए थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। और सबसे जरूरी बात, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार 16 जनवरी 2026 से सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग वापस नॉर्मल हो जाएगी। मार्केट्स अपने रूटीन पर लौट आएंगे। और जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिएगा, क्या इस तरह की अनप्लान्ड छुट्टियों का मार्केट के वॉल्यूम और सेंटिमेंट पर कोई लंबा असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है ना?